गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा लास्ट क्लास है। इसके अगले वीडियो में हम आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का मॉडल पेपर देंगे। हम लोगों ने 12 क्वेश्चन हल कर लिया था। आज हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी कि समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची बना लेते हैं। एक ये मान लेते हैं समुद्र का तल यहाँ से 75 मीटर ऊंची बना लेते हैं। एक 75 मीटर ऊंची, ठीक है। ये समुद्र तल हो गया 75 मीटर ऊंची। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, यानी कि दो जहाज़ हैं आगे और पीछे। एक का जो है अवनमन कोण, यानी ऊपर से देखने पर जब ऐसे देखते हैं तो आंख द्वारा बना हुआ अवनमन कोण 30 और 45 अंश होता है। मान लेते हैं ये पहली जहाज़ है यहाँ पर और ये दूसरी जहाज़ है, दोनों को मिला लेते हैं। मिला लिया। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। यह हमारा बन रहा है 45 अंश का कोण और ये बन रहा है 30 अंश का कोण। नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। यह दोनों जहाज़ एक दूसरे के पीछे हैं तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, लंब का निकाल लेते हैं। और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी आधार पूछ रहा है। दोनों के बीच की दूरी हमारा आधार दिख रहा है। हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। चलते हैं tan थीटा पर। लिखेंगे त्रिभुज 45 अंश का मान निकालेंगे, लेकिन ये ऊंचाई दिया हमारा 75 दिया है। पहले से ध्यान देंगे 75 दिया, हमको आधार ज्ञात करना है, ठीक है। हमको लंब दे चुका है। त्रिभुज BCD में लिखेंगे त्रिभुज BCD में tan 45 अंश दिया है। tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा CD बटे BC। लिख लेते हैं CD बटे BC, ठीक है। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। लिख लेंगे 1 बराबर CD हमारा लंब है तो वह दिया हमारा है 75। लिख लेंगे 75 बटे BC हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हो जाएगा BC बराबर 1 का मल्टीप्लाई हम 75 में करेंगे हो जाएगा 75, यानी आ गया हमको BC का मान 75, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो बड़ा वाला हमारा त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज हमारा है ACD। लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 30 अंश दिया हुआ है। लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, लिख लेते हैं tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दोनों का लंब एक ही है, यानी कि CD। लिख लेते हैं लंब हमारा हो जाएगा CD बटे आधार। आधार हमारा क्या है AC। लिख लेते हैं AC। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करणी में 3 बराबर CD का मान दिया हुआ है 75 बटे AC का मतलब हो गया AB प्लस BC। लिख लेंगे AB प्लस BC। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। अब AB प्लस BC मान भी रख लेते हैं। 1 बटे करणी में 3 बराबर 75 बटे AB प्लस BC का मान निकला हुआ है यहाँ पे 75। लिख लेंगे हम यहाँ पे 75। आगे आते हैं। 1 बटे करणी में 3 बराबर, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB प्लस 75 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा AB प्लस 75 बराबर √3 का गुणा 75 में करेंगे तो हो जाएगा 75√3, ठीक है। आगे चलते हैं इसके हैं। अब हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। हो जाएगा AB बराबर 75
3 यानी 75√3 दिया हुआ है। अब ये प्लस में है, जब बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लिख लेते हैं हम इसको -75, या लिख लेंगे ए बी बराबर, दोनों में हमको 75 कामन मिल रहा है तो 75 कामन ले लेंगे, 75 बाहर हो जाएगा, 75 कट जाएगा, बचेगा √3 माइनस 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, बटेगा 1। यानी आ गया हमारा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गया 75√3 - 1। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब यहाँ पर 1.2 मीटर की लड़की खड़ी है, हवा में गुब्बारा उड़ रहा है। जब इसको देखती है तो क्या रहा है, आँख से उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, ऐसे लड़की देख रही है तो आँख से बना जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 अंश हो जाता है। कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय बाद क्या रहा, उन्नयन कोण घटकर कितना हो रहा है, 30 अंश। गुब्बारा यहाँ चला गया, उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान। तो हम लिखेंगे पहले बी जी बराबर कितना हो जाएगा, लिखेंगे बी जी बराबर क्या हो जाएगा, BH माइनस GH हो जाएगा, BH माइनस GH। BH का मान कितना है, 88.2, लिख लेंगे 88.2 माइनस GH का मान है जो लड़की की ऊंचाई दिया है 1.2, लिख लेते हैं 1.2। 88.2 में से 1.2 घटा देंगे, बच जाएगा 87। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई अब जो दूरी हो गया वो कितना हो गया, 87 हो गई। ठीक है, तो ए भी दूरी 87 हो जाएगी। अब सवाल निकालते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आधार, दोनों का लंब पता हो गया, हमको आधार निकालना है, यानी कि हमको tan का मान निकालना है, क्योंकि आधार और लंब हमको tan में मिलेगा और काट मिलेगा, तो एक फंक्शन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज 60 अंश वाला निकालते हैं। त्रिभुज ACE में लिख लेंगे, त्रिभुज ACE में tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा, AE बटे CE हो जाएगा, AE बटे CE। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 यानी √3। AE दिया हुआ हमारा 87, लिख लेते हैं हम 87 बटे CE ज्ञात करना है, लिख लेंगे CE। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। CE का गुणा करेंगे √3 में, हो जाएगा √3 CE बराबर 87 कम 87 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, हो जाएगा CE बराबर 87 बटे √3, लिख लेंगे √3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण कर देते हैं। चलते हैं आगे, लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कर लेते हैं इसका, हो जाएगा CE बराबर 87 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। अब क्या करेंगे, अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 87 का गुणा √3 में करेंगे, हो जाएगा 87 √3 बटे √3 का गुणा √3 में करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3। ठीक है, या
सी ई बराबर हो जाएगा, इसको काट ले, 3 कम 3, 3 दूना के 6 बचा 2, 3 नवा 27 √3, यानी कि हमको सी ई का मान निकल के आ गया 29 √3, यानी 29 करोड़ी में 3। आगे चलते हैं, tan 60 निकालिए आप, tan 30, यानी बड़ी भुजा को देखते हैं, बड़े त्रिभुज को। बड़ा त्रिभुज हमारा क्या है, बी सी जी, लिखेंगे त्रिभुज बी सी जी में, ठीक है। बी सी जी में कितना tan 30 अंश दिया है, लिखेंगे tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा होगा, बीजी, बीजी यानी हमारा बीजी का मान दिया हुआ है 87, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 87 बटे बड़ी भुजा हमारा क्या हो जाएगा, सी जी। सी जी का मतलब क्या हो जाएगा, सी ई प्लस ई जी, लिख लेते हैं सी ई प्लस ई जी बराबर, चलते हैं इधर, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करोड़ी में 3 बराबर 87 बटे सी ई का मान कितना है 29 करोड़ी में 3, लिख लेते हैं 29 करोड़ी में 3 प्लस इसी का मान कितना दिया हुआ है, इसी का मान कुछ नहीं दिया, हमको वही दूरी याद करना, लिख लेंगे हम ई जी, सॉरी बच्चों यहाँ पे ई जी होगा, ई जी, ठीक है, ई जी हो जाएगा 1 बटे करोड़ी में 3 बराबर 87, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा आपका सवाल। 87 गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 29 √3 प्लस ई जी में हो जाएगा 29 √3 प्लस ई जी बराबर, अब इसका गुणा कर लेंगे, करोड़ी में 3 का गुणा 87 में करेंगे, हो जाएगा 87 करोड़ी में 3। अब क्या करते हैं हम लोग, पक्षांतर कर लेते हैं, ई जी बराबर निकालेंगे, हमारा हो जाएगा ई जी बराबर 87 √3, यह है 29 √3, यानी 29 करोड़ी में 3 प्लस में है, बराबर किधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 29 √3। अब क्या करेंगे, हो जाएगा ई जी बराबर, यह 87 करोड़ी में 3 है और यह 29 करोड़ी में 3 है, जब 87 में से 29 घटा देंगे बच जाएगा 58, लिख लेते हैं 58 √3, यह हो जाएगा हमारा इन दोनों गुब्बारों या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ई जी, यानी ई जी बराबर आ गया 58 करोड़ी में 3, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा 58 करोड़ी में 3। आप लोग इसे अपने नोट में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मान लेते हैं यह एक राजमार्ग है, ठीक है, और ये एक मीनार है, यानी एक राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर लेते हैं, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ से खड़ा होकर एक कार को यहाँ से यहाँ पे 30 अंश के अवनमन कोण को देख रहा है, यानी बन गया यहाँ पे 30 अंश का अवनमन कोण बन गया, यानी कार को देख रहा है, कार भी बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कार हो गया, ठीक ना, यानी यहाँ से देख रहा है, जो कि मीनार की पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद, यानी कह रहा है 6 सेकेंड बाद, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, कह रहा है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 6 सेकेंड बाद मान लेते हैं, 6 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया, तो अवनमन कोण कितना अंश हो गया उसका, 60 अंश हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 6 सेकेंड है, ठीक ना, 6 सेकेंड बाद यहाँ पे आ रहा है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब एक कार यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना हमको है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं
सूत्र थोड़ा अलग ही है, हर क्वेश्चन से चाल बराबर निकाल लेते हैं। पहले लिखेंगे माना, क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं गाड़ी की चाल क्या है, कार की चाल क्या है, लिख लेते हैं माना कार की चाल बराबर यक्स। ठीक है, तो चाल बराबर होता क्या है, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं, दूरी बराबर क्या होता है। ठीक है, लिख लेते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हमारा चाल क्या है, यक्स है, यक्स गुणे समय कितना लिया गया है, समय लिया गया 6 सेकेंड, तो लिख लेते हैं 6, यानी कि जब गुणा कर लेंगे हो जाएगा 6x। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यह भी दूरी दिया है, दूसरा भी दिया है दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा ये भी चाल गुणे समय। तो चाल तो हमको मालूम है कि चाल x है, चाल x हो जाएगा, लेकिन समय नहीं दिया है, तो समय को हम स्मॉल टी या कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं गुणे स्मॉल टी बराबर हो जाएगा x t। ठीक है, आगे चलते हैं अब सवाल पे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बड़ा त्रिभुज। हमारा यह दिया हुआ नहीं, आधार दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करना है। पहले लंबाई निकाल लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, घटा लेंगे, निकल जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे, हम लिखेंगे त्रिभुज, इसका नाम हम डी रख लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज सी या बी सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में कितना है, tan 60 अंश है, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा है BC और आधार क्या हो जाएगा BD। ठीक है, हो जाएगा BC बटे BD। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर BC का मान कुछ नहीं है, लिख लेते हैं BC। थोड़ा ध्यान देंगे, यह मान हमारा निकल के आया है XT, यहाँ पे लिख लेते हैं XT, यानी BD का मान आ गया है XT, हमने यहाँ पे लगा दिया है। BD का मान हम लिख लेते हैं XT। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC का गुणा 1 में करेंगे, हो जाएगा BC बराबर √3 का गुणा XT में करेंगे, हो जाएगा XT √3। अब इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला हमारा है बड़ा त्रिभुज है ABC 30 अंश, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें भी tan का मान निकालेंगे, लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हमारा है BC, लिख लेते हैं BC बटे आधार क्या हमारा है, आधार है AB, यानी AB में 6 भी है, 6x है, 6x भी है और XT भी है, लिख लेते हैं तब हम 6x प्लस XT। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 हो जाएगा नीचे, लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में BC एक कम, BC बराबर, थोड़ा सी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, पहले हम tan 30 अंश का मान रख लेते हैं। ठीक है, tan 30 अंश का मान रखेंगे, हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3 है, 1 बटे √3 बराबर BC बटे 6x प्लस XT। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, BC का गुणा √3 में करेंगे या √3 में करेंगे, हो जाएगा BC √3 बराबर 1 का गुणा इसमें कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा 6x प्लस XT। आगे चलते हैं BC में, हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 6x प्लस XT। यह बटे में है, यह गुणे में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 75 करेंगे तो हो जाएगा बटे √3। अब इसको हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं,
अब इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यानी दोनों को बराबर करके हल कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, xt करणी में 3 बराबर समीकरण 2 क्या हमारा है 6x प्लस xt बटे करणी में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा xt √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 3xt बराबर इसका गुणा करेंगे 1 का गुणा 6x प्लस xt में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा 6x प्लस xt। अब क्या होगा, पक्षांतर कर लेते हैं, हो जाएगा 3xt, यह xt प्लस में इधर आएगा तो पक्षांतर करें माइनस में हो जाएगा माइनस xt बराबर 6x। 3xt माइनस xt यानी 3xt 3xt में से 1xt घट जाएगा, 2 बचेगा, 2xt बराबर 6x। ठीक है, x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचेगा तो हमारा क्या t बराबर 6/2, यानी t बराबर हो जाएगा 2 3 6। लिया गया समय यानी स्मॉल t लिया गया समय बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 सेकेंड। आप लोग इसे अपने नोट में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, यानी एक सरल रेखा बना लेते हैं। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मान लेते हैं, हम मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मीनार हो गया। ठीक है, कह रहा दो बिंदु है, एक 4 मीटर पे स्थित है और एक 9 मीटर पे, 9 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर एक 4 मीटर पे लगा लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पे 9 मीटर पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं 4 मीटर और टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 9 मीटर, मानेंगे नहीं, दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लोगों को मिला लेते हैं, इसको मिला लिया और इसको मिला लिया, नाम रख लेते हैं A B C और पूरक कोण होता क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण या समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री का है तो मान लेते हैं यह थीटा हो गया, 90 में से थीटा हमने निकाल दिया तो यह कोण जो बचा, यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यह जो बचा हुआ कोण है वह कितना हो जाएगा, थीटा निकल चुका है, ध्यान देंगे 90 है तो जब थीटा निकल चुका तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरक कोण होता है। हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं इसको, मीनार की ऊंचाई कितना है, h मान लेते हैं। अब हमको h बराबर सिद्ध करके लाना है 6 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल में। पहले लिखेंगे त्रिभुज ACD में, चलते हैं त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है CD और आधार क्या है AC, लिख लेते हैं CD बटे AC। tan थीटा यानी कि थीटा खुद थीटा है, थीटा का मान खुद ही थीटा है, इसलिए उसको क्या करेंगे थीटा लिख लेंगे, हो जाएगा tan थीटा बराबर CD का मान दिया हुआ h, लिख लेंगे h बटे AC टोटल लंबाई कितना दिया है 9 मीटर दिया है, लिख लेते हैं 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा h बराबर 9, 9 कम 9, 9 थीटा हो जाएगा 9 थीटा। ठीक है, इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अगला आप चलते हैं, यानी त्रिभुज BCD में चलेंगे। त्रिभुज BCD में, BCD में क्या दिया है, BCD बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि tan थीटा, इसको भी निकालेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, यानी कि CD या DC बटे BC। लिख लेंगे CD बटे BC, या इसको लिख सकते हैं tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ 90 माइनस थीटा। लिख लेंगे tan थीटा दिया, यानी थीटा के स्थान पे दिया हुआ 90 माइनस थीटा। लिख लेंगे इसको 90 माइनस थीटा बराबर CD बटे BC। B और C, BC का मान दिया है 4 मीटर, यानी कि 4 हम लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, tan 90 माइनस थीटा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि माइनस वाले में tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। लिख लेंगे cot थीटा बराबर CD बटे 4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, CD एक कम, CD बराबर 4 cot थीटा। अब क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। हल कर लेते हैं। समीकरण 1 क्या हमारा 9 tan थीटा बराबर समीकरण 2 क्या है 4 cot थीटा, 4 cot थीटा। इसको लिख लेंगे 9 tan थीटा बराबर 4 cot थीटा। cot थीटा को हम tan के रूप में चेंज करेंगे, tan के पद में हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tan का मल्टीप्लाई tan में करेंगे, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक कम 4 हो जाएगा 4 बटे 9, या लिख लेंगे tan थीटा बराबर, करंडी लग जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 4 बटे 9। आगे चलेंगे, हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 बटे 9, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 बटे 3। आगे चलते हैं, इसके tan थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर tan थीटा का मान दिया हुआ है h बटे 9। tan थीटा का स्थान पे क्या रख सकते हैं, h बटे 9। तो लिख लेंगे h बटे 9 बराबर 2 बटे 3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। h का गुणा 3 में करेंगे, हो जाएगा 3h बराबर 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना के 18, तो h बराबर हो जाएगा 18, या गुणे के रूप में इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो हो जाएगा बटे में बटे 3, तो h बराबर हो जाएगा 3 छक 18। और हमें यही सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटी या 6 मीटर है। यह हमारा हो गया सिद्ध। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ।